इंदौर से बड़ी खबर। ट्विंकल डांगरे की हत्या का खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता जगदीश करोतिया गिरफ्तार हुए हैं। जगदीश करोतिया के बेटों की भी गिरफ्तारी हुई है। करोतिया परिवार के ड्राइवर ने जुर्म कबूल किया है। 2 साल पहले लापता हुई थी कांग्रेस नेता ट्विंकल और 2 साल पहले लापता हुई थी। आपको बता दें, दृश्यम फिल्म देखकर साजिश रची थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सनसनीखेज खुलासा हुआ है। करोतिया परिवार के ड्राइवर ने जुर्म कबूल कर लिया है। 2 साल पहले लापता हुई थी कांग्रेस नेता ट्विंकल। दृश्यम फिल्म को देखकर साजिश मारने की रची गई थी। ट्विंकल डांगरे की हत्या का खुलासा हो चुका है। बीजेपी नेता जगदीश करोतिया गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में। तो ट्विंकल की हत्या का खुलासा हुआ। जगदीश करोतिया के बेटों की भी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, आप ये जानना चाहेंगे कि कौन है ट्विंकल डांगरे। 16 अक्टूबर 2016 से रहस्यमयी ढंग से लापता हुई थी ट्विंकल डांगरे। घर से सुबह नाश्ता लेने निकली थी ट्विंकल। पहले भाजपा से जुड़ी और फिर कांग्रेस से। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी ट्विंकल डांगरे। आखिरी बार अपने माता पिता से ट्विंकल ने बातचीत की थी। ट्विंकल ने कहा किडनैपर टॉयलेट सीट के नीचे गाड़ रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा इलाके का ट्विंकल ने जिक्र किया था। जिक्र फोन कॉल के बाद पुलिस ने मामले को संदिग्ध माना था। तो करोतिया परिवार ने जुर्म कबूला है। जगदीश करोतिया के बेटों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जुर्म कबूला जा चुका है, ये सब हुआ कैसे, ये थोड़ा तफसील से आप बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, 2.5 साल के बाद कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डांगरे के हत्याकांड का खुलासा हुआ है। हम पूरे मामले की तरफ नजर डालें तो 2016 में ये पूरी घटना हुई थी। यहाँ पर कि ट्विंकल डांगरे, जो कि कांग्रेस नेत्री भी रही थी और पूर्व में उन्होंने बीजेपी का भी दामन थाम लिया था। जगदीश करोतिया, जिनकी उम्र करीब 60 के करीब है, उनके साथ में बताया जाता है कि ट्विंकल के कुछ संबंध थे। और ये बात जगदीश करोतिया के जो बच्चे हैं अजय, विजय और विनय, इन्हें मंजूर नहीं थी और परिजनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। और इसी बात को लेकर जगदीश करोतिया ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि आखिरकार इस रास्ते को, कांटे को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और इसी वजह से ट्विंकल डांगरे को घटना दिनांक के पूर्व उन्होंने MR10 स्थित एक खेत पर बुलाया, जहां पर कि नीलेश कश्यप भी एक अतिरिक्त व्यक्ति, जिसे भी आरोपी बनाया गया है। कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने पहले ट्विंकल डांगरे की हत्या की, यहाँ पर रस्सी के फंदे से दबाकर उसका गला दबाया गया और उसके बाद जो शव था उसे उनकी सामेर स्थित फैक्ट्री पर ले जाया गया, जहां पर कि शव को जलाया गया और जो अवशेष थे उसे नाले में बहा दिए गए। लेकिन पूरे घटनाक्रम का हम दूसरे गौर फरमाएं तो इन्होंने सबसे ज्यादा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से ट्विंकल डांगरे के माता पिता लगातार शक जाहिर कर रहे थे कि जगदीश करोतिया परिवार ने ही उनकी बेटी का अपहरण किया है, उनकी बेटी की हत्या की है। इस वजह से पुलिस को लगातार गुमराह करते रहे और इन्होंने इसके लिए दृश्यम फिल्म, जो कि अजय देवगन की काफी चर्चित फिल्म रही है और उसमें इसी तरीके का घटनाक्रम था, उसी फिल्म के आधार पर इन्होंने पूरे घटनाक्रम को बनाया। जिस तरीके से दृश्यम फिल्म में जो एक जानवर की डेड बॉडी निकलती है गड्ढा खोदने पर, ठीक उसी तरीके से इन्होंने कुत्ते को मारकर वहां पर गाड़ा था और यह भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया, उनके सामने बताया गया कि हम कुत्ता यहाँ पर मरा है, उसको यहाँ पर दफनाया जा रहा है, उसके लिए उनसे गड्ढा भी खुदवाया। तो इन सब साक्ष्यों की वजह से पुलिस शुरुआत में गुमराह होती रही। लेकिन दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा था कि जगदीश करोतिया के संबंध पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के साथ में काफी अच्छे थे और इसी वजह से बीजेपी का संरक्षण भी जगदीश करोतिया को लगातार प्राप्त था। और जो इसके माता पिता हैं ट्विंकल डांगरे के, वो लगातार इस बात के न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनके मामले को लेकर पुलिस ने कभी कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया था। हालांकि
जब टिंकल डागरे के माता पिताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब हाईकोर्ट से फटकार मिली कि इस मामले में अभी तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई और एक समय सीमा तय की गई थी कि इस समय सीमा के अंदर टिंकल डागरे के बारे में पता लगाया जाए। इसी वजह से कुल 215 लोगों के यहाँ पर BIO टेस्ट कराए गए थे, जो कि गुजरात में हुए थे सभी टेस्ट। हालांकि ये ब्रेन मैपिंग से जुड़े हुए टेस्ट होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो आरोपी पक्ष थे और इसके अलावा जो टिंकल डागरे के माता पिता हैं उनकी भी यहाँ पर ब्रेन मैपिंग की गई थी और उसके साक्ष्य के आधार पर पुलिस को इस बात के अंदेशा होने लगा था कि इस कहीं ना कहीं जगदीश करोतिया का इस पूरे मामले में साथ है। लेकिन चूंकि दबाव लगातार भाजपा के द्वारा बनाया जा रहा था, इसमें पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का नाम बार बार आया। उन्होंने एक बार ज्ञापन भी सौंपा था कि जगदीश करोतिया को पुलिस खामखा परेशान कर रही है, चूंकि वो भाजपा के एक नेता भी और एल्डरमैन भी है। लेकिन अभी हाल ही के जो रिसेंटली अपडेट्स आए, जिसके मुताबिक जो वर्तमान गृह मंत्री बाला बच्चन, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले की जांच जल्द से जल्द होगी। हालांकि जांच पूर्व में से ही चल रही थी और पुलिस ने आखिरकार 2 दिन पहले जो उनका ड्राइवर है, उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो वहां पर जब खुदाई की गई फैक्ट्री में, तो पुलिस को वहां पर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिसमें कि टिंकल डागरे की बिछिया, जो फंदा बनाया गया था फांसी का वो, इसके अलावा कुछ अन्य कपड़े और राख। तो इनके आधार पर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पहले तीनों जो बेटे हैं जगदीश करोतिया के, अजय, विजय और विनय, तीनों की गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल दीपक, और आखिरकार ये खुलासा हो गया। आखिरकार इन्होंने अपना जुर्म बिल्कुल, और काफी मुस्तैदी के बाद में ये खुलासा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका।